हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के। आज के रिव्यू का टाइटल है जग में थंडीरम, जो कि तमिल एक्शन ड्रामा फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर 18 जून 2021 से। हमारे गांव में जब मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में चलती थी तो लोग उन्हें गरीबों का अमिताभ बच्चन कहते थे, और उसके बाद जब गोविंदा की फिल्में चलने लगी तो लोग उन्हें गरीबों का मिथुन चक्रवर्ती कहते थे। आज की तारीख में अगर देखें तो गरीबों का गोविंदा है वरुण धवन और गरीबों का वरुण धवन है सुनील ग्रोवर। ठीक उसी तरीके से तमिल सिनेमा में गरीबों का रजनीकांत है धनुष। रजनीकांत तो खैर अवतार पुरुष है, लेकिन धनुष भी किसी धनुष से कम नहीं है। 44 फिल्में कर चुके इस दुबले पतले शख्स ने 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ जीते हैं और उसके अलावा 4 नेशनल अवार्ड्स जीते हैं अपने एक्टिंग के बल पर। 2010 में इनकी फिल्म आई थी आदू कालम, जिनके लिए इनको बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड था, और फिर 2018 में इन्होंने की थी वाड़ा चेन्नई, जो अभी तक की तमिल सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। और फिर थी 2019 की असुरन, जिसके लिए धनुष ने नेशनल अवार्ड भी जीता था, और वो उनकी फास्टेस्ट फिल्म थी 100 करोड़ क्लब में एंटर होने वाली। और फिर थी इसी साल इस फिल्म से पहले रिलीज होने वाली कर्णन, जो पैंडेमिक के कारण 50% ऑक्यूपेंसी में भी सिर्फ तमिलनाडु में ही 25 करोड़ का वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है। और फिर उसके बाद है ये फिल्म जग में थंडीरम, जो कि थिएट्रिकली रिलीज होने वाली थी मई 2020 में, लेकिन पैंडेमिक के कारण डिले होती रही और अब डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज हुई है। और रिजल्ट वैसा ही है जैसे कि आप किसी बड़े मॉल में शॉपिंग के लिए गए हो और सारे मॉल में सिर्फ एक ही दुकान खुली है, यानी कि इस पूरी फिल्म में सिवाय धनुष के और कुछ है ही नहीं। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि उनसे मुलाकात होगी, सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि उनसे मुलाकात होगी। हमें क्या पता था, हमें क्या खबर थी, न ये बात होगी न वो बात होगी। ऐसे ही हाल हुआ है हमारा, क्योंकि हमने डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराज के बारे में ये सुना था कि वो गैंगस्टर ड्रामा के किंग हैं। पेट्टा इराइवी और जिगर थंडा में ये गजब का एक्शन ड्रामा क्रिएट कर चुके हैं, इसलिए हमारी उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। लेकिन जब हमने जग में थंडीरम देखी तो हमें ये बड़ी ठंडी लगी, पन इंटेंडेड। डायरेक्टर ने अपने इंटरव्यू में जिन बड़े बड़े डायरेक्टर्स के नाम लिए हैं जो उनके आदर्श हैं, मुझे लगता है कि इन्होंने उन आदर्शों की फिल्में फिर से देखनी चाहिए, जिससे कि उनको मालूम पड़े कि उनकी गलती हुई कहाँ है। उन्होंने मणिरत्नम, जो उनके आदर्श है, उनकी देखनी चाहिए नायकन, थलपति और चेक्का चिवंता वानम। और फिर अगर वो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी के इतने बड़े फ़ैन हैं तो उन्होंने फिर से देखनी चाहिए गुडफेलास, कैसीनो और डिपार्टेड। इन सारी फिल्मों को उन्होंने एनालाइज करना चाहिए। और फिर वो जब क्वेंटिन टैरेंटिनो के इतने बड़े फ़ैन हैं तो उन्होंने रिजर्वायर डॉग्स, पल्प फिक्शन और किल बिल के दोनों वॉल्यूम्स फिर से एक साथ देखने चाहिए। और इनका अगर इन फिल्मों से दिल नहीं भरा तो फिर वो हमारी हिंदी गैंगस्टर ड्रामा फिल्में देख सकते हैं, जैसे कि कंपनी, सत्या, वास्तव, मकबूल, गैंग्स ऑफ वसईपुर और रईस। इन सारी फिल्मों में मेन लीड एक्टर के अलावा जो चीज़ें काम करती हैं वो है एक अच्छी सपोर्टिंग कास्ट, उसके अलावा प्लॉट्स, सब प्लॉट्स, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, एटमॉस्फेयर क्रिएशन, और इन सब के अलावा एक इमोशनल कनेक्ट, जिसके कारण ऑडियंस इन फिल्मों के साथ कनेक्ट होती है और इन्हें बार बार देखती है और इन्हें कल्ट क्लासिक बनाती है। जग में थंडीराम में वो सारी बातें नहीं हैं, तो फिर क्या है इसमें, वो अब हम देखते हैं। इस फिल्म में सुरुली नाम का एक छोटा मोटा गैंगस्टर है जो मदुराई के एक पराठा रेस्टोरेंट में काम करता है, और उस रेस्टोरेंट में आने वाले गुंडों को बैटमैन, सुपरमैन और आयरन मैन भी शर्मा जाए ऐसे स्टाइल से पिटाई कर देता है। उसके इस पराक्रम को एक अंग्रेज कस्टमर देख लेता है और वो उसे लेकर जाता है लंदन में अपने बॉस पीटर के पास। पीटर का अगर भाई होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिपीटर। खैर, पीटर लंदन में बड़े खुन्नस में है एक तमिल गैंगस्टर से जिसका नाम है शिवा दोस। अब ये शिवा दोसा भी होता है तो हम क्या कर लेते थे। पीटर सुरुली की मदद से इस शिवा दोस को मरवा देता है और बख्शिश में सुरुली को देता है एक स्ट्रीट। अब ये स्ट्रीट स्मार्ट सुरुली एक पवित्र महिला के प्यार में पड़ जाता है जिसको एक बच्चा है और जो रात को क्लब में गाना गाती है और दिन में अपने खोए हुए भाई को और अपने श्रीलंका में मरी हुई फैमिली को याद करके दुनिया का सबसे उबाऊ फ्लैशबैक दिखाती है।
वो इस सुरुली को बताती है कि जो शिवा दोस्त था वो तो अच्छा था, वो तमिलियंस की मदद करता था, और गलत तो पीटर है। उफ, ये सुन के जैसे सुरुली को अपनी गलती का एहसास होता है, वैसे ही गलती का एहसास हम ऑडियंस को होता है इस फिल्म को देखते हुए। अब ये जैंगो अनचेन बन जाता है और अपने 4 दोस्तों के साथ कांटे के कैरेक्टर्स जैसे स्लो मोशन में चलने लगता है, और उसके बाद स्लो मोशन में अलग अलग एंगल से वो गोलियां दाग कर पीटर की गैंग को ख़त्म कर देता है। वो इस तरीके से एंगल से गोलियां दागता है कि योगा करने वाले भी शर्मा जाए। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। क्लाइमैक्स में पीटर अपनी चेयर पर बैठकर एक बड़ी मशीन गन या बजूका जो भी है उसको निकाल कर गोली मारने की कोशिश करता है सुरुली को, और वो क्लिक करता है लेकिन गोली चलती ही नहीं। ये सेंस ऑफ ह्यूमर है इस फिल्म का। कुछ ट्रैक्स और सीक्वेंसेस तो इतने कमज़ोर है कि ताश के पत्तों का महल भी मजबूत लगेगा। तालियां। फिल्म के शुरुआत में सुरुली की मदुराई में दुल्हन इसलिए भाग जाती है क्योंकि उसको पता चलता है कि ये गैंगस्टर है, और उसको पता नहीं कि ये गैंगस्टर की फिल्म है। फिर लंदन में जो दूसरी हीरोइन है वो पहले सुरुली को मारने की कोशिश करती है, फिर बचाती है, फिर मारने की कोशिश करती है, फिर बचाती है, और फिर ये कंफ्यूज्ड अबला नारी ये कहती है कि आपने शिवा दोस्त को मार के बहुत गलत किया क्योंकि वो देवता इंसान थे और वो स्मगलिंग इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो तमिलियंस की मदद करना चाहते थे। वो स्मगलिंग को एक महान और पवित्र व्यवसाय समझती है, और वो हीरो से इसलिए खफा है क्योंकि उसने शिवा दोस्त को मारा है। कितनी मासूमियत है इसमें, कहाँ से आते हैं ये लोग। फिर सुरुली की माँ है जो मदुराई से लंदन आई है और उसके साथ सेटल्ड है, लेकिन जब वो ये हीरोइन की बातें सुनती है तो एकाएक कि वो तू गद्दार है, तू खूनी है कह के वापस मदुराई चले जाती है। अब तक क्या वो सो रही थी, ये यक्ष प्रश्न है। फिर सुरुली को कई सारी गोलियां लगी है और वो बिस्तर पर पड़ा है, लेकिन फिर हीरोइन की बातें सुनकर वो उठ बैठता है, फिर धीरे धीरे चलने लगता है, फिर लंगड़ा के चलता है और फिर दौड़ने लगता है एक ही सीन में। एवेंजर्स एंड गेम 2 है क्या ये? बड़ी ही बेतुकी कहानी है जिसमें तमिल इमिग्रेशन का स्प्रे मारा गया है इस क्रॉसओवर गैंगस्टर ड्रामा में। इसमें अगर कुछ अच्छा है तो वो है श्रेयस कृष्णा की सिनेमेटोग्राफी। सारे शॉट्स, सीक्वेंसेस और एंगल्स में एक रिचनेस है जो इस फिल्म को क्लासी दिखाते हैं। दूसरा अच्छा रीज़न है एक्शन कोरियोग्राफी। एक्शन सीन्स किसी जॉन वू या जॉन विक से कम नहीं है। गजब की लय, तकनीक और खूबसूरती है सारे ही एक्शन सीक्वेंसेस में। इन 2 खूबियों के अलावा अगर हम देखेंगे तो खामियां हमको ज़्यादा नज़र आएगी। कम से कम मैं 5 रीज़न्स दे सकता हूं इस फिल्म को ना देखने के। सबसे पहली खामी है स्क्रीन प्ले एम्बिशियस है लेकिन स्किल्ड नहीं है। पात्र इतने नकली हैं मानो वो खिलौने हों, उनकी व्यथा आपको छू नहीं पाती। सोचो कि कैरेक्टर्स बॉम्ब अटैक से बचकर श्रीलंका से यूक्रेन, फिर पोलैंड, फिर जर्मनी और फिर फ्रांस से आते हुए लंदन पहुंच रहे हैं, और आप अपने सोफे पर बैठकर बार बार अपना मोबाइल बीच बीच में चेक कर रहे हो। इतना डिस्कनेक्ट है। दूसरी खामी है डायरेक्टर धनुष के ही प्यार में है और बाकी कहानी या पात्रों से उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। इमिग्रेशन एंगल, तमिल प्राइड, बहन का प्यार, भाई का वास्ता, माँ की ममता वगैरह सारे ऐसे ऐड किए गए हैं जैसे कि डोसा में चटनी हो। तीसरी खामी है लेंथ। इस फिल्म की लेंथ है 158 मिनट्स की, जो दुनिया का सबसे धैर्यवान इंसान भी नहीं देख पाएगा। इसकी लेंथ कम से कम 30 मिनट से कम की जाती तो ज़्यादा पुण्य लाभ होता। चौथी खामी है लॉजिक। फिल्म की हीरोइन श्रीलंकन तमिलियन सिंगर है जो लंदन में रहती है, और वो अपनी बैग में बंदूक भी रखती है, और वो सिरिंज में नीले कलर का जहर देकर इंजेक्शन देना भी जानती है। और फिर हीरो 150 से 1500 लोगों को अकेला ही मार गिराता है, और फिर वो लंदन में रहता है और बीच में टाइम निकाल कर डांस भी कर लेता है, और डेट क्या होती है ये नहीं जानता। इस फिल्म में लॉजिक ढूंढना यानी धनुष की दाढ़ी में तिनका ढूंढने जैसा है। और 5वीं खामी है म्यूज़िक। संतोष नारायण ने इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर, जिन्होंने 8 गाने क्रिएट किए हैं और 3 इंस्ट्रूमेंटल थीम्स कंपोज की है। सारे ही गानों और थीम में एक ही चीज़ कॉमन है, और वो है ओकी डोकी, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
इन 5 खामियों के अलावा मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का दिल, जिगर, जाने जा, जाने मन, आत्मा, परमात्मा, खून, पसीना सब कुछ धनुष है। एक्शन, लोकेशन और धनुष, इन 3 बम्बुओं पर यह तंबू खड़ा है। सारा ही वक्त धनुष अपनी एनर्जी, अपने स्टाइल और अपने टैलेंट से आपको एंगेज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाता है। अक्सर तमिल फिल्में देखने के बाद हमको दमा हो सकता है, खांसी हो सकती है, क्योंकि उनकी फिल्मों के एक्शन में धूल इतनी ज़्यादा उड़ती है। इस फिल्म में धूल इसलिए नहीं उड़ती क्योंकि ये लंदन में सेट है, लेकिन हाँ, चिड़चिड़ापन या सरदर्द हो सकता है। बिवेयर।